सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव कैसे मनाएं। तो राधे राधे मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिल्कुल सिंपल और सरल विधि है जिसके द्वारा आप सभी लोग श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक चौकी लीजिए और उसके ऊपर आपको पीले कलर का एक कपड़ा आपको बिछा देना है। उसके बाद में एक थाली आपको लेनी है। थाली स्टील की ना ले, थाली आप तांबे की ले सकते हैं या फिर पीतल की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, लेकिन स्टील की थाली पूजा करने के समय आज के दिन वर्जित मानी गई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप स्टील की जगह कोई दूसरे पात्र में दूसरी धातु की बनी हुई थाली आप ले लीजिएगा। थाली में आपको पुष्प रखने होंगे और आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मित्रों हम लोगों को दीपक जलाना चाहिए और थाली के अंदर एक स्वास्तिक का चिन्ह आप बना लीजिए। देखो, आपको बनाकर भी दिखाया गया है कि स्वास्तिक का चिन्ह हम किस प्रकार से बनाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हम जहाँ पर भी बनाते हैं वहाँ पर शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, गणेश भगवान लक्ष्मी जी का आवाहन भी वहाँ पे किया जाता है। अब हम थाली में स्वास्तिक बनाने के बाद कुछ पुष्प वहाँ पर रख देते हैं। लड्डू गोपाल जी को बैठा करके उनको स्नान कराया जाता है। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को, हम लोगों को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में पुष्प, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी है। लेकिन उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर हम लोगों के पास में कोई शंख है तो हमें शंख से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शंख के स्नान से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें शंख से स्नान कराने के बाद फिर हमें दूध से स्नान कराना चाहिए। और जब हम दूध से स्नान कराते हैं फिर हमें दोबारा से जल से स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। ये नहीं कि दूध के तुरंत बाद ही आपको दही चढ़ा देनी चाहिए। पहले आप दूध से, उसके बाद में फिर आप जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद आप दही से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना। इसको पंचामृत स्नान भी हम लोग बोलते हैं। देखो कितने अच्छी तरह से स्नान कराया जा रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में आप शहद से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। शहद लड्डू गोपाल जी के ऊपर चढ़ाइए और अपने हाथ से लड्डू गोपाल जी पे जो शहद आपने चढ़ाया है उसको फिर शंख में, अगर शंख नहीं है तो हाथ में भी या गिलास में या कटोरी में जल लेकर आप लड्डू गोपाल जी को पुनः स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास में शर्करा है, शर्करा मतलब चीनी है या बूरा है, उसको आप लड्डू गोपाल जी पर चढ़ा दीजिए। उसके चढ़ाने के बाद में फिर आपको मित्रों जल से पुनः स्नान कराना होता है। और लड्डू गोपाल जी को आहिस्ते आहिस्ते स्नान कराइए। ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान करा रहे हैं तो एक ऐसी भावना आपके मन में आए कि जैसे किसी बच्चे को स्नान कराया जा रहा है। बड़े ही कोमल हाथों से आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद एक तौलिए से उनके शरीर को पूछिए और पूछने के बाद में उनको एक आसन पर बैठा दीजिए। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ इत्र या फिर चंदन, जिसमें आप मिला सकते हैं, इत्र में चंदन भी मिला सकते हैं, और उसको मिलाकर लड्डू गोपाल जी के शरीर पर सुगंधित द्रव्य जिसको हम बोलते हैं वो लगाना होता है। उसको लगाने के बाद में अगर आपके पास में अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े का मतलब नए कपड़े हैं, तो आप नए कपड़े पहना सकते हैं, और अगर नए नहीं है तो धुले हुए कपड़े तो अवश्य होने चाहिए। विशेषकर अच्छे कपड़ों का मतलब यह है कि कपड़े धुले हुए होने चाहिए। और अगर आप नए कपड़े खरीद कर लाते हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस नई खरीद कर लाते हैं, तो वो ड्रेस लड्डू गोपाल जी को अर्पित कीजिए। विशेष रूप से पीले रंग के कपड़ों का विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहिए। उनको जो भी आभूषण हैं वो आभूषण लड्डू गोपाल जी को पहनाने चाहिए। और अगर आपके पास में कोई बांसुरी है तो वो भी लड्डू गोपाल जी के पास में रख देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के सिर पर बाल लगा दीजिए और उनको मुकुट भी आप आराम से पहना सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाने के बाद में आप उनको एक झूले पर
जो आप लेके आए हुए हैं झूला अवश्य होना चाहिए। इस दिन झूले का विशेष महत्व है। मित्रों, हम लोग श्री कृष्ण जी का बर्थडे मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम जन्म तो एक बार हो गया, लेकिन उनका जो जन्मदिन है उनको हम हर साल मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जी को ढक के रख देते हैं, पर्दा लगा के रख देते हैं। क्या बच्चों का जन्मदिन इसी प्रकार से मनाया जाता है? नहीं, हम जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म तो हो चुका था पहले ही। तो हम लोगों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो जो चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों को पूरी तैयारी करनी चाहिए, सजावट करनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी के लिए झूला लगाना चाहिए और झूले में कुछ पुष्प भी डाल देने चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी काफ़ी नाजुक हैं और उनको एक अच्छे मुलायम गद्दे की जगह हम पुष्पों का जो सेज लगाते हैं उस पर हम लड्डू गोपाल जी को आराम से बैठा देते हैं। उनको बैठाने के बाद में हम लोगों को झूला झुलाना चाहिए। झूला झुलाते वक्त ध्यान रहना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी आगे या पीछे गिरे ना। उनको धीरे 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 आप लोगों को झुलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहना है, राधे राधे का जाप करते रहना है। वो लड्डू गोपाल जी को आपको धीरे धीरे से झुलाना है। मित्रों, आगे की प्रक्रिया हम बताते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में राधे राधे आप अवश्य लिखिएगा। मित्रों, अगर आपके पास में कोई बांसुरी है, चांदी की है या फिर किसी और धातु की बनी हुई है, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप बांस से बनी हुई बांसुरी भी कृष्ण भगवान जी के सामने रख सकते हैं और उनको कुछ खिलौने भी आप अर्पित कर सकते हैं। उनको कुछ खिलौने भी आप चढ़ा सकते हैं, उनके पास में रख सकते हैं। जो भी आपके पास में गाय अगर आपके पास में है, छोटी जो गाय खिलौने के रूप में होती है, हाथी घोड़े होते हैं, बोलते हैं ना कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो हम लोगों को जो छोटे हमारे पास में हाथी या घोड़े के खिलौने होते हैं वो हमें लड्डू गोपाल जी के सामने रख देने चाहिए। चौकी पर पुष्प लगा देने चाहिए, चारों तरफ पुष्प लगा देने चाहिए और हम लोगों को नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी को मनाना चाहिए। इसके उपरांत क्या करते हैं बताना चाहूँगा। इसके उपरांत हम लोगों को जो प्रसाद है, जो हमने भोग बनाया है, वो लड्डू गोपाल जी के सामने रख देना चाहिए, जिसमें फल होते हैं, मावा मिश्री का भोग होता है और चौलाई के जो लड्डू होते हैं वो लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रसन्न, बहुत प्रिय होते हैं, जिससे लड्डू गोपाल जी अति प्रसन्न होते हैं। तो वो चौलाई के लड्डू या चौलाई भी हम लोगों को लड्डू गोपाल जी के सामने रखना चाहिए। और जो हम लोग पंजीरी बनाते हैं विशेष रूप से जन्माष्टमी पर, वो भी लड्डू गोपाल जी के सामने हम लोगों को रख देना चाहिए। तुलसी दल अगर हमको मिल जाता है तो हमें वो भी लड्डू गोपाल जी के पास में रख देना होता है। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इतना सब कुछ करने के बाद में जब शाम का वक्त हो जाता है तो शाम के वक्त में हम लोगों को एक आरती करनी होती है। आरती करने के बाद में हम लोगों को फिर जब चंद्रमा दिखाई देते हैं 11:30 से 12 के बीच में या 12:30 के बीच में, जब भी चंद्रमा हम लोगों को दिखते हैं फिर पुनः हमें आरती करनी होती है। जोत पे इतना घी होना चाहिए कि वो जोत शाम से लेकर रात्रि में जब तक चंद्रमा उदय होते हैं तब तक वो हम लोगों को जोत प्रज्वलित रखनी होती है। तो हमें इतने घी की व्यवस्था जोत के अंदर करनी होती है, जोत बढ़नी नहीं चाहिए। उसके बाद में फिर हम आरती करते हैं। अब आरती कौन सी करते हैं? आरती आप ओम जय जगदीश हरे की भी कर सकते हैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये आरती भी कर सकते हैं, या फिर आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये आरती भी आप कर सकते हैं। जो आरती आपको आती है श्रद्धानुसार आरती कीजिए। और आरती करने के बाद में आप लोगों को कुछ मंत्र भी उच्चारण करने होते हैं। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से मंत्र हम लोगों को श्री कृष्ण भगवान के समक्ष बोलने होते हैं। या फिर व्रत रखते हैं तो हमें किन किन मंत्रों का उच्चारण आज के दिन करना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप पूरे दिन इस मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, अपने मन में स्मरण में, अपने ध्यान में इस मंत्र को लेके आते रहते हैं, या फिर लिखते भी हैं, आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और किसी दूसरे को लिखकर भी दे सकते हैं, औरों को भी उत्साहित कर सकते हैं इस मंत्र को बोलने के लिए, तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरा मंत्र मैं आप लोगों को समक्ष बताना चाहूँगा
कि दूसरा मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, इसका मतलब है कि हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मेरी शरण में एक बार आ गया उसको फिर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसके सारे कार्य करना मेरी जिम्मेदारी है, उसके सारे जो फर्ज है वो मैं निभाऊंगा जो मेरी शरण में आ गया। ये श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश भी दिया था अर्जुन को। तो ये एक महान मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।